अच्छा जी स्टूडेंट, अब यहाँ से हम देखते हैं कि अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ से आप देखिएगा लीनियर इक्वेशंस है। यहाँ पे अभी तक जो है हमने इस एक्सरसाइज को कर लिया है और अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मोर देन 2 वेरिएबल्स है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, 3 का मतलब है x1 x2 x3, 3 वेरिएबल्स, यानी कि मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे आप और 3 ऑर्डर ट्रिपल्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और उसके जरिए जो है आप मतलब कैसे प्लेन को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये x1 x2 x3 है, तो आपने जब इसको ग्राफिकली तौर पे भी ड्रा करना है या इसकी स्केचिंग भी करनी है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जी, ये आपके पास स्टूडेंट आ जाता है कि x1, ठीक है, और ये आपके पास आ गया x2 और ये आ गया x3। ठीक है, मतलब मींस जैसे देखें ना, x एक्सिस ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें x और ये आ जाता है आपके पास, इसमें हमेशा हम इस तरह करते हैं z, और ये चीज आती है आपके पास y। ठीक है, जी स्टूडेंट, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। एक मिनट देखिए, ठहरे मैं जरा देखती हूँ कि शायद थोड़ा नेट का लग रहा है मुझे, मैं एक मिनट। जी स्टूडेंट, अच्छा जी, अब जरा देखिएगा कि मैं अब आपको जी, अब मेरी जी स्टूडेंट जरा नजर आ रही है आपको स्क्रीन? ठीक है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट जी, कोई स्टूडेंट बात करे? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एक्स ये प्लेन होता है एक्स 3D का ना, 3 डायमेंशन का, ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। पहले तो हम एक्स वाई और वाई के ऊपर बात करते थे ना, कि ये जी एक्स है और ये वाई है, और हम पॉइंट्स को ड्रॉ करना सीख जाते थे। अच्छा ठीक है भाई, कि ये इस तरह से आ जाता था आपके पास। ठीक है, मतलब मैंने 1 3 को करना था तो मैं कहती थी कि ये 1 है, ये 3 है, तो हम फिर ये 1 2 है ना, इस तरह हम यहाँ पे इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेते थे कि ये 1 3 है। अब 3 पॉइंट्स को आपने ड्रॉ करना है, तो वो कैसे आप एक डोमेन के अंदर करेंगे। ठीक है, अब ये एक्स वाई जेड है, तो x को हम लिखते हैं x1 और y को हम लिख सकते हैं x2। ठीक है, और z को हम लिखेंगे x3। ठीक है, ये चीज है इस तरह से। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे सबकी स्केलिंग अलग अलग होगी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह से 1 2 3 4 माइनस के साथ इसी का देखें, इसी का जैसे ना, ये मैंने आपको बताया है, ये x1 है, ये x3 है। ठीक है ना, ये z था, और ये x, यहाँ पे देखें, ये x1 है। ठीक है, और ये x3 है, z है, और ये y x2 है। ठीक है, जब हम इसका पॉजिटिव लिखते हैं ना तो ये 1 2 है। ठीक है, तो इसी का नेगेटिव जो है वो इसी के ऑपोजिट साइड पे जाएगा, -1 -2। ठीक है, हमने इसको यानी सारी तरह से लिख लिया। ठीक है, ये होगा x1 ही, लेकिन इसको हम x1 डैश कह सकते हैं। ठीक है, कि x1 की नेगेटिव वैल्यूज। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपके पास 1 2 है, ठीक है, 1 और 2 है, तो इसका नेगेटिव ऊपर जाएगा, -1 -2। ठीक है,
ये मैं आपको पॉइंट को ड्रॉ करना सिखा रही हूँ। ये आपके पास x2 ही होगी लाइन, ठीक है, ये इसकी ऑपोजिट होगी। अच्छा, अब सिमिलरली x3 है आपके पास, ये 1 है, +1 +2 है, तो इसकी ऑपोजिट जो है साइड, उसके अंदर नेगेटिव जाएगा ये x3 -1 -2, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आती हूँ, यहाँ पे ये देखें x1 है 1 2 3 4 5, ये है -1 -2 -3 4 5, ये x1 की पॉजिटिव नेगेटिव, x2 की ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये x2 की नेगेटिव वैल्यूज हैं। आप स्केल के साथ ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 -1 2 -3 -4 -5। z को देखें, यहाँ पे x1 x2 पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, यहाँ पे नेगेटिव में 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब इसको, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दे दिया है इसका। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे स्टूडेंट उसने बताया है कि इस सेक्शन में कैसे है x1 x2 x3 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें x1 x3 पॉजिटिव है, लेकिन ये x2 जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ये है ना इस तरह से, ये x1 है ना, ठीक है, सही। इसको जरा सा उसने और स्टाइल से ड्रॉ कर दिया, ये x3 है, ये x2 है ना, ठीक है। ये x2 का नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये चीज नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इतने पोर्शन पे x1 और 3 तो पॉजिटिव आ जाएंगे, लेकिन x3 जो है 2 जो है वो इस वाले एरिया में ना नेगेटिव होगा, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये जो इसका नेगेटिव वाली लाइन है, इसके पीछे की तरफ आए और इसके ऊपर की तरफ जाए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है उसमें x1 भी पॉजिटिव है, x2 भी पॉजिटिव है, 3 भी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जरा देखें, ये वाली लाइन जा रही है ना इस तरफ को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसने हाँ जी, यहाँ पे देखें x3 जो है वो तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन वो यहाँ पे, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन इस पोर्शन की तरफ जरा देखें। मेरा ख्याल है इस मेन पोर्शन को, इन्हीं को देखना चाहिए, ठीक है। इसमें कौन सी लाइन नेगेटिव में आ रही है डॉटेड में, x1 की, तो इसका मतलब x1 नेगेटिव है, लेस देन 0 है, बाकी दोनों लाइंस पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ से इसमें देखें, इस इन दोनों में ये लाइन जो है डॉटेड है, ठीक है, नेगेटिव है, तो x1 जो है वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे आपके पास x2 की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे। अच्छा, ये उसने इसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया है, ठीक है, कि x2 जो है पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया ना दरमियान वाली ये चीज को छोड़ दें आप, वो उसने और लाइंस ड्रॉ करके खींची है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज आ रही है, ठीक है, इस लाइन को किया जा रहा है, यहाँ पर जो है वो इस चीज को देखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इस चीज को देख रहे हैं कि आपके पास जब ये वाली लाइन तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो बाकी जो है ये वाली लाइन जो है वो नेगेटिव जा रही है आपके पास, ठीक है। x1 और x3 भी इसमें नेगेटिव के अंदर ये आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रीजन ये यहाँ पे x3 की लाइन लगेगी ना इसके अंदर, ठीक। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, x2 पॉजिटिव है, x1 भी पॉजिटिव है, देखें मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे डार्क लाइन है ना, जो नेगेटिव है ना, वो डॉटेड करके लगाई है, ठीक है। यहाँ पे देखें x1 और x2 जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन x3 की लाइन डॉटेड है, ठीक है, तो नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, ये वाला छोड़ दें इसको, कुछ पॉइंट्स मैंने छुड़वाए हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। 6 टाइप्स उसने बताई है, लेकिन मैंने आपको 8 टाइप्स उसने बताई है ना, मैंने आपको 4 टाइप्स जरा करके दिखा दी 4 5, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा सा इसको मैं सोल्यूशन की तरफ जरा सा प्रैक्टिकली तौर पे ना आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे होगा। ये है कि एक पॉइंट को आपने कैसे जनरेट करना है, ये देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे उसने कुछ पॉइंट्स मेरा ख्याल है लिखे भी हुए हैं, तो आप देखें ड्रॉ कैसे आप करेंगे। -504 है, ठीक है, 600 है अगर एक पॉइंट, ठीक है, मैं पढ़ लेते हैं अगर इससे रिलेटेड, ठीक है। नो, अच्छा जी, चले मैं आपको ड्रॉ किए हुए टेबल्स ग्राफ को बता देती हूँ, ठीक है। इनफैक्ट एक तरीके से बॉक्स बना हुआ है ना, ABCDEFG, और फिर है HIG तक है, और फिर I है, H भी होगा कहीं, J है, K है, जो भी डिफरेंट पॉइंट्स उसने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें -504 है, तो ये देखें ये x1 है, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास x3 है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि आपको x1 जो है वो नेगेटिव में चाहिए -5 तक, तो आप उसकी लाइन -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये आपके पास है -5, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपके पास x2 है 0,
ठीक है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। यानी कि आपने ऐसा कॉर्नर पॉइंट देख लिया जहाँ पे कि x1 और 3 एक्टिव हैं, ठीक है, लेकिन जो 2 है वो है ही नहीं है वहां पे, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। और ये 4 भी, x3 जो है वो 4 है, तो ये देखें 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो आपने इस 5 को ऊपर तक लेकर गए और यहाँ से इस 4 को लेकर गए और ये इस तरह से आपने पॉइंट ड्रा कर दिया -504, ठीक है। आपके पास एक्सरसाइज में भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसी बॉक्स को देख लीजिएगा कि कैसे आपने ड्रा करना है। अब उसने कहा 600, तो x1 तो 6 है, ठीक है, तो x2 3 है ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो 0 0 है, ठीक है, तो ये पॉइंट। फिर उसने कहा 2 2 0। आपने पहले, मैंने उसी तरह से जिस तरह आपको बताया है कि आपने लिखना है इसको कि x1 और x2, आपने कुछ लॉजिक्स भी यूज करनी है कि कैसे अब आएगा, ठीक है, x3, ठीक है, तो इसके अंदर x3 की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आपने कहा कि x1 जो है वो 1 2 आया और ये भी 1 2 आ गया, ठीक है। आप इन दोनों लाइंस को इस तरह से लेकर जाएंगे कि आपने इसके सामने इस तरह ले जाना है, तो इस तरह से ये x1 2, ये 2 2 0, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको होंगे, हल होंगे आपसे। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं इसको। जी स्टूडेंट, ये शायद इसके बारे में डिस्कशन है, ठीक है। 0 है कि टॉक योर स्किल, डिफाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, ये ABCDF जो आपके पास था 0 0 4 है, 0 4 4 है, -4 4 4 है, ठीक है। ये देखें ना, D पार्ट है, ये कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं इसको ड्रॉ करके, उसे ये हमें होमवर्क के तौर पे जरा दिए हैं एग्जाम्पल्स कि आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। -5 4 4, ठीक है, D है, ड्रॉ किया ही होगा, -5 4 4। उसने कहा है कि मैंने किस तरह से माइनस, ये देखें, ये उसने ड्रॉ किए हुए हैं पॉइंट्स, ये है पॉइंट है D, ठीक है, तो मैं अभी आपको D का बता देती हूँ कि कैसे है। x1 है -5, x2 है 4 और x3 जो है वो भी है 4, ठीक है। अब ये है 1 2 -1, x1 नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव ये है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अच्छा जी, ये पॉइंट हो गया, -5 आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर है x2 जो है वो है 4, x2 की वैल्यू, x2 है हमारे पास ये वाला, तो ये 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 आ गया, ठीक है। मैंने असल में ये वाला पॉइंट इतना और ये वाला यहाँ से, इनको मैंने ना असल में ज्वाइंट करना है तीनों को इकट्ठा। x3 भी 4 है, 1 2 3 4, हाँ जी, इसको, हाँ जी जी स्टूडेंट। अब ये देखें इस पॉइंट को, अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखिएगा, हाँ जी, यहाँ पे देखें इस 4 पॉइंट को उसने आगे जाके 1 2 3 4 की तरह, नहीं, एक्स एक्सिस है, दोबारा से देखें, -5 है, -5 का पॉइंट तो गया ये ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे D पॉइंट, अच्छा, -4 है, यानी +4 है, -5, ठीक है। इसको मैं अगर ऊपर तक लेकर जाती हूँ तो ये 4 तक आया, ठीक है, लेकिन इसमें साथ ही नेगेटिव नंबर को भी आपने देखना है, तो -5, ठीक है, एक मिनट, -5 और +4, तो ये पॉइंट हो गया। लेकिन अगर इसी को हमने x2 भी इसके अंदर हमने पुट करना है, हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखिएगा इस पॉइंट को। वैसे मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं दूंगी जिसके अंदर तीनों ही पॉइंट्स एक्टिव हों, एक पॉइंट कम से कम 0 रख दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखिएगा, जरा सा मुझे बता भी दीजिएगा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो। -5 एंड -5, ठीक है, और x3 है 4, ठीक है, ये चीज आ गई, यहाँ तक पॉइंट आ गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया, -5 और -4, समझ लगी स्टूडेंट। अभी यहाँ पे मेरे 2 पॉइंट एक्टिव हुए हैं, -5 एंड x2 का भी मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, x2 का खाना भी मैंने छोड़ा है, और यहाँ पे है 4, ठीक है, x2 को छोड़ा है तो इसका मतलब x2 0 है मेरे पास, ठीक है ना, जो ये पॉइंट बना हुआ है, ठीक। लेकिन मैंने यहाँ पे 4 तक लेकर जाना है x2 को, ठीक है, और x2 की डायरेक्शन कैसे जा रही है, ये इस तरह जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे इस पॉइंट से इसी की पैरेलल लाइन स्टाइल में ऊपर की तरफ
4 पॉइंट्स को पीछे की तरफ लेकर जाना होगा। मतलब यानी यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ से ऐसे पॉइंट 4 1 2 3 4 इस तरह तिरछी लाइन लेकर जानी होगी, ये इस तरह। ये आपके पास है x1 की लाइन है, ठीक है। ये आपके पास x3 वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो x2 जो है वो आपके पास इस तरह से है, तो मुझे उसको उतने ही डिजिट के साथ एक स्ट्रेट लाइन बना के इधर लेकर जाना पड़ा है कि 1 2 3 4। लेकिन मैं इसमें आप x की नेगेटिव वाली कैलकुलेशन को देख लें आप चाहे, ठीक है, कि यहाँ से आपके पास है ना 1 2 3 4, नहीं इस तरह से नहीं होगा, बल्कि 4 लाइंस को ही आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये फिर पॉइंट जाके बनता है -5, x2 है 4 और ये है 3D है ना, 3 डायमेंशन, तो उसके लिए फिर इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट को डेड किया तो ये पॉइंट बना। फिर हमने कहा कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, तिरछी करके है, तो हमने फिर उस तरफ को एक सीधी लाइन खींच दी और उस पर हमने उसी तरह से स्केलिंग कर दी 1 2 3 4 करके, और ये पॉइंट बन गया। समझ लगी स्टूडेंट? जी स्टूडेंट। जी हफ्सा स्टूडेंट, आप सुन रही हैं मेरी वॉइस? हफ्सा। मोहम्मद समी। मैम थोड़ी थोड़ी लगी है। अच्छा जी स्टूडेंट, ये प्रैक्टिस से आपको चीजें आएंगी। 2D में तो आपके पास था ना कि सामने सामने लगा दें, इसमें आप ये करें 2D कर दें आप इसको, ठीक है। जो 3 वाला है ना उसकी डायरेक्शन देखें, ठीक है। और फिर चले मैं कोई एक पॉइंट और भी करके दिखा देती हूँ, एक और पॉइंट कोई ऐसा करके दिखा देती हूँ। थोड़ी सी ये चीज अंडरस्टैंडिंग से लॉजिक करके यूज करनी होगी जी। अब इसका देख लेते हैं, ई पॉइंट माइनस, चले ये जो पॉइंट्स में 0 है ना वो तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। वो तीसरा पॉइंट है ही नहीं है तो उसको तो आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि ये देंगे -540, तो ये देखें ई है -540, एक ही पॉइंट मुश्किल था डी, -5 नहीं, सी पार्ट भी दिखा सकती हूँ आपको, 40, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आपके पास है ई, ठीक है, ई है, ये है x1, ये है x2। ये ऐसा पॉइंट ड्रॉ करना आसान होता है जिसके अंदर एक पॉइंट जो है ना कोऑर्डिनेट 0 आ जाए, ठीक है। ये देखें x1 है -5, ठीक है, ये x1 है ना, ये -5 ये है, ठीक है। और ये x2 है 4, x2 की वैल्यू है 4 है, पॉजिटिव के अंदर ये चीज आ जाती है, ठीक है 4। आपने इन दोनों को मिला लेना है, ठीक है। सही है कि हम इसको मिला देते हैं कि इसको सीधा ले आए यहाँ से और इसको यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब -5 एंड y है 4, हाँ जी ये जी स्टूडेंट, यहाँ से 1 मिनट में पेन को यूज कर लो। -5 जी और -4, ठीक है जी 1 2 3 4, अच्छा जी 4 है और ये है -5 है, लेकिन इसके अंदर जो z डायरेक्शन है आपके पास x1, ठीक है, और ये है x2, और z जो है वो आपके पास है 0। ये वाला पॉइंट इसने बनाया हुआ है ना, ठीक है। ये इसका ऊपर जाता है -1 -2 3 4, नहीं स्टूडेंट यहाँ पे तकरीबन बनता है, बस ये पॉइंट यहाँ पे बनता है, ये फिर कोई और पॉइंट ना हो, ठीक है। अच्छा 1 मिनट देखें, इसी तरीके से चले मैं अभी आपको एक्सरसाइज की तरफ करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा एक्टिवेशन में आते हैं तो फिर आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे जी। ये स्टूडेंट आपके पास ना इक्वेशन इस तरह से होगी इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स के साथ, आपको इंटरसेप्ट निकालने होंगे इसके, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके इंटरसेप्ट निकाल के ना इसका प्लेन जनरेट कर देंगे, यानी ये है x1 है, x3 है, x2 है, ठीक है। आप यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट बना लेंगे, कोई आप यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बना लेंगे, कोई आप यहाँ पे बना लेंगे, इस तरह से करके इनके दरमियान में आपने एक
ग्राफिकली तौर पे इस इक्वेशन को ड्रॉ करके दिखाना है इसको इंटरसेप्ट के जरिए, ठीक है। यहाँ पे देखें x3 की बारी आएगी तो x12 0 हो जाएगा, और जब x1 की बारी आएगी तो x23 0 कर देंगे, और जब x3 की बारी आएगी तो फिर x12 को आप 0 करेंगे, ठीक है। जरा देखिएगा सॉल्यूशन है जी, यहाँ पे जरा देखें स्टूडेंट, ये मैं एक एग्जांपल करा रही हूँ, इससे रिलेटेड ही पूरी एक्सरसाइज है। इक्वेशन है आपके पास ये, ठीक है। इतनी लंबी जो बहस की गई है ना, ये सिर्फ ये इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। और इसके अंदर उसने कहा है कि ड्रॉ करके दिखा दें, ठीक है। ये जो इतना उसने स्टाइल सारा बताया है, मैं अभी लिख लेती हूँ। 2 4 3 इज इक्वल टू 12, यहाँ पे देखें 2 4 3 इज इक्वल टू 12। 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3, ये है आपकी इक्वेशन है, ठीक है। उसने कहा है कि इसको ड्रॉ करके दिखा दें और इज इक्वल टू 12, ठीक है। आपने क्या किया स्टूडेंट, पहले आपने क्या करना है कि x3 इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। पहले आपने x3 इंटरसेप्ट का निकालने का मतलब है कि आपने x1 और x2 को 0 कर दिया। इंटरसेप्ट निकालने का मतलब है कि आपने x1 को इक्वल कर दिया है x2 के, और इसको भी आपने इक्वल कर दिया है 0 के, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस इक्वेशन के अंदर देखें, इसको पुट कर रही हूँ। x1 2 तो 0 हो गए, ठीक है, तो 0 प्लस 0, और यहाँ पे आ गया आपके पास प्लस 3x3 रह गया, ठीक है। 3x3 इज इक्वल टू 12 आ गया, और फिर आपने इसको x3 की वे जो वैल्यू है उसको आपने 12 के साथ आपने इसको 12 कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाती है 3x3, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 12 आ गया आपके पास, और यहाँ से आपने 3 के साथ डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स पे, तो x3 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4। x3 की वैल्यू 4, इसका मतलब है कि जो x1 x2 x3 के पॉइंट्स हैं आपके पास वो आ जाते हैं असाइनमेंट में। चले मैं आपको ये बता दूंगी कि जो आपकी एक्सरसाइजेज जितनी मैंने करवाई हुई ना वही आएंगी, उसी में से दूंगी, ठीक है। x1 0 है, x2 भी 0 है, और x3 जो है वो आपके पास है 4, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं इसी को अंदर आपने फिर x2 टर्म निकालनी है, ठीक है। x2 टर्म का मतलब है x2 इंटरसेप्ट निकालेंगे। x2 जब इंटरसेप्ट निकालेंगे तो इट्स मीन कि आपके पास x1 और x3 जो है वो 0 है। अच्छा जी, x1 3 0 है ना, तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगी, ये टर्म भी खत्म हो जाएगी। 4x2 इज इक्वल टू 12, ये आपके पास आ जाएगा 4x2 इज इक्वल टू 12। तो आपने जब 4 के साथ उसे डिवाइड कर दिया है तो आपके पास x2 की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। ये 3 आ गई है जब आपके पास, तो इसका मतलब है कि x1 x2 जो है वो तो x1 0 है, x3 भी 0 है, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है 3, ठीक है। ये आपके पास x2 इंटरसेप्ट आ गया। सिमिलरली आपके पास आ जाता है x1 इंटरसेप्ट आ जाता है, और x1 इंटरसेप्ट के अंदर आपके पास x2 और 3 जो है वो 0 आ जाएंगे। x2 और x3 जो है वो आपके पास आ जाते हैं 0, ठीक है। तो आपने, मैं आपको जरा, आपने लोगों ने इजी वे से कर लेना, x2 और 3 0 है, तो इसका मतलब है कि ये टर्म x2 और 3 0, 2x1 इज इक्वल टू 12, 2x1 इज इक्वल टू 12 रह जाएगा, बाकी चीजें 0 हैं, और यहाँ पे x1 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाता है 6, 0, 0, x1 6 और ये x2 0 और x3 भी आपके पास 0, ठीक है। अब आपके पास एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये, ठीक है। अच्छा जी, ये आप देखें, पहला पॉइंट है 0 0 0 4, ठीक है। यहाँ पे देखें x3 एक्टिव है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 आपने लिखा होगा ना, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ x3 का पॉइंट लगाएंगे आप 4, बाकी 0 0,
तो यहाँ पे देखें 0 3 0, मुझे अच्छा लगता है। y जो है वो 3 है, ठीक है, तो यानी x2 है ये, ठीक है, x2 है ना 3, 1 2 और 3 0 3 0। सिमिलरली आप x1 को देखें 6 0 0, ठीक है, तो यहाँ पे है 1, या पहले उसी तरह से ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है, x1 6 0 0। आपके पास ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे आप इनको बाद में मिला देंगे बस, ठीक है, ये इस तरह इनको आप इस तरह से जनरेट कर देंगे, ठीक है, ये चीज आ जाती है आपके पास, ठीक है, बस मेन आपने यही प्लेन बनाना है, ठीक है। मेरा ख्याल एक्सरसाइज आपकी हो गई है, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे। असाइनमेंट में ये भी क्वेश्चन शामिल हैं तो इसलिए पूछ लें। देखिए आपके पास ये इक्वेशन है, आपने पहले ग्राफिकली ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ जी ग्राफिकली ड्रॉ करना होगा, बहुत इजी है ये। देखिए ना ये क्वेश्चन है ना आपके पास x1 आपने पहले निकाला ना, x3 का इंटरसेप्ट निकाल लिया, पहले चले x1 का इंटरसेप्ट निकाल लें, तो इसका मतलब है कि s2 3 0 कर देंगे, ठीक है, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, बाकी दोनों चीजें 0। फिर आप x2 का इंटरसेप्ट निकालेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि x1 3 0 कर देंगे, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप x3 का इंटरसेप्ट निकालेंगे तो इसका मतलब है x1 2 को 0 कर देंगे तो x3 आ जाएगा। फिर आपने इसके बस कॉर्नर वाले पॉइंट्स जो एक्टिव पॉइंट्स है ना उन्हीं को आपने इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अच्छा जी, मैं आपकी तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है स्टूडेंट, इस तरीके से अब मैं एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन कर लेती हूँ और ये आज आपका चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, अभी एक्सक्यूज मी मैम, ये देखिएगा जरा स्टूडेंट, ये जरा देखिए इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज का ऊपर कोई क्वेश्चन दिया हो अगर, 2x1 प्लस 4x2, ये तो इसका था, ठहरे अभी इसके मैं बता रही हूँ इस तरह से। ये देखिएगा कॉर्नर पॉइंट्स आपने इंटरसेप्ट के जरिए बस निकालना है। ये कौन सी इसकी एग्जांपल की जो है ना वो इक्वेशन, चले ये होगी शायद। इसी तरह से कहा है कि 4 पॉइंट्स को भी आप ड्रा कर सकते हैं, मतलब आप पहले x1 इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x2 3 4 को 0 कर दें, फिर आप x2 इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो 1 3 4 को 0 कर दें, x3 इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो 1 2 4 को 0 कर दें, x4 का, लेकिन मैं 4 वाला नहीं आपको क्वेश्चन दूंगी, 3 तक रखूंगी, 3 कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जरा देखिए, हाँ जी पहले जरा सा देख लें फिर मैं आपकी बात तरफ आती हूँ। ये फिगर है डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट A to थ्रू I, वो जो आपको भी डायग्राम बना के दिखाई थी ना, वो कह रहा है उसके पॉइंट्स बता दें, ठीक है, वैसे उसने नीचे दिए भी हमें। गिवन द इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x1 minus 2x2 plus 4x3 is equal to 10. Determine the coordinate of x1 x2 x3. आप इसको उसी जो मैंने अभी एग्जांपल कराई है क्वेश्चन नंबर 2 3 उसी तरीके से होंगे आपके पास, ठीक है, ठहरे मैं दिखा देती हूँ इस तरह से ये। अच्छा ठीक है, ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसमें फिगर 2.23 दी हुई है, ठीक है, 2.23 उसने कहा है कि A to I के पॉइंट्स आप ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये आपने जैसे कि ये पॉइंट है ना आपके पास, ठीक है, ये पॉइंट है, तो इसमें x3 जो है वो 6 है, 5 6, ठीक है, तो इसका मतलब है कि x3 तो 6 है, बाकी दोनों पॉइंट्स हैं ही नहीं है, 0 0 आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया H का पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट की तरफ आते हैं, ये है पॉजिटिव 1 2 है ना, x2 यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है, यहाँ पे अब ये डायग्राम ही हिल जाएगी, चले मैं इसी के ऊपर लिख देती हूँ, ये x2 डैश है ना, ठीक है, x2 डैश है, नीचे पॉजिटिव है, तो ये -1 -2 है ना ये वाला पॉइंट, तो इसका मतलब है कि x1 तो इसमें 0 है और 3 भी 0 है और यहाँ पे y2 है बस। चलिए ये तो आप पॉइंट्स स्टूडेंट आप इसको ड्रॉ करके तो देख लीजिएगा। अब जैसे कि ये E पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसका x1 जो है वो, x3 जो है वो 5 है, ठीक है, नीचे देखा जाए x1 जो है वो -5 है, ठीक है, लेकिन बल्कि ये यहाँ से इनफैक्ट ये स्टूडेंट ये इसको इस तरह से ड्रॉ करता है, वो इस तरह से ऐसे ड्रॉ करता है, ठीक है, इसके अंदर तिरछा पॉइंट करके लेकर आता है। इनफैक्ट ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट ये आपके पास बनता है -5 और 6, ठीक है, इसमें मतलब x1 जो है वो आपके पास आता है -5, x2 इसके अंदर नजर नहीं आ रहा तो वो 0 हो गया, और x3 जो है वो आपके पास है ये आपके पास है स्टूडेंट 6, ठीक है, लेकिन x2 जो को कितने पॉइंट उसने किया है यहाँ पे देखें, इतना किया है तकरीबन, और ये इतने को आप जरा नीचे जाके देखें तो ये 2 पॉइंट्स बनते हैं, 0 1 0 है ना, 1 2, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसको इस तरफ वाली साइड पे लेके गया तो ये 2 मतलब यहाँ पे ये
लगा रहे हैं हम सेव करने हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखिए मैम कितनी देने हैं बोलें? लेने हैं? बोले स्टूडेंट। मैम वो अटेंडेंस मेरी मैम अटेंडेंस लगानी थी मेरी मैम, मैं थोड़ा लेट आया था फर्स्ट सेशन में, क्या नाम है आपका? मेरा नेट स्टेबल नहीं था। नाम मिनहाज बताएं। 201347। मिनहाज है जी। मिनहाज। टाइम पे आप लोग जो है ना मिनहाज, ठीक है ना, मिनहाज हुसैन शाहिद। अच्छा जी, सबीना आबिद भी प्रेजेंट है यस मैम। और अरसलान अहमद नहीं प्रेजेंट और एक तैमूर नहीं प्रेजेंट और मोहम्मद अरसलान खान भी नहीं प्रेजेंट। अच्छा जरा यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट। अच्छा चलें, ये तो आपने अभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जरा मैं आती हूँ इस के ये एक्सरसाइज जो है ये असाइनमेंट में शामिल है, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखें। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल कराई है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसको उसने कहा है कि डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स, आपने साथ ही स्टूडेंट इसको वो बनाकर दिखाना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। x1 निकालना है इंटरसेप्ट तो x2 30 कर देना है, फिर x2 निकालना है तो x1 30 करेंगे, फिर x3 इंटरसेप्ट निकालेंगे तो 1 2, जैसे मैंने अभी एग्जांपल कराई है। तो उसको आपने ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है, कि वो यहाँ पे जैसे कि देखें आपके पास उसको लेकर आना तो चाहिए। यहाँ पे देखें, ठीक है, ये आपके पास है ना x1 है, ये x3 है, ये x2 है, ठीक है। ये आपने उसी तरह से ड्रॉ करके दिखानी है मुझे। जैसे आप x1 इंटरसेप्ट निकालते हैं ना तो 2 3 को 0 कर दें, तो इसका मतलब x1 इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 10,00, ठीक है। सिमिलरली जब आपने इसको निकालना है तो आप 1 और 3 को 0 कर दें, -2x2 इक्वल टू 10 डिवाइडिंग बाय -2 करेंगे तो x2 -5 आ जाएगा, यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आपके पास यहाँ पे आता है, मतलब मे भी यहाँ पे -5 है, ठीक है। तो ये x2 है -5, यानी यहाँ पे 0, -5, यहाँ पे CTA का हॉस्पिटल भी कॉमा 0, ठीक है। ये चीज आ जाती है आपके पास। अब पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये बन गया, क्योंकि ये देखिए ये x डैश है ना, नेगेटिव है, x2 डैश है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज है, ठीक है। इसी तरह से आपने x3 को निकालना है तो x1 2 को 0 कर दें, तो ये आपके पास 10/4 आ जाएगा, 4x3 इक्वल टू 10, 4 से डिवाइड किया तो 2.5, x3 2.5 यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा, यानी कि 0 0 2.5, तो ठीक है। ये फिर आपने बस इन तीनों पॉइंट्स को मिला के तो आपने इस तरह से, और उसके अंदर वाला जो एरिया है उसको आप कलर कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब स्केच द प्लेन है, इसका मतलब है 3x1 इक्वल टू 9 का मतलब है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब है x1 इक्वल टू 9/3, ठीक है। इसमें दो कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो इसका मतलब है वो 0 0 है, ठीक है। इसका मतलब है इसके पॉइंट्स हैं 3, 0, 0। आपने सिंपल उस पॉइंट को ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। तो ये है ना 3x1 बस 3 है, ठीक है, ये फर्ज करें तो 3, 0, 0 बस इस पॉइंट को। इसी तरह से इस पे x2 का पॉइंट बस ड्रॉ करना है और 1 3 0 होंगे, बस x2 के ऊपर पॉइंट आपने ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसी तरह x3 इक्वल टू -2, अब ये x3 सीधा ये है तो ये नेगेटिव साइड पे है, ठीक है, तो बस ये वाला पॉइंट आ जाएगा -1 -2, तो आप इसे बस इस तरह ड्रॉ कर देंगे 0, 0, -2, ठीक है। ये स्टूडेंट आपकी 7 क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, ठीक है। हो गए आपके ये 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन। तो आपके पास एक्सरसाइजेस जो है ना चैप्टर नंबर 2 की असाइनमेंट के अंदर शामिल होंगी। जो जो मैंने एक्सरसाइजेस करवाई हैं वो सारी वो मैं अपलोड कर दूंगी आपको, कि मतलब अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग, और नेक्स्ट वेडनेसडे को आप लोगों की डेडलाइन है, क्योंकि आपकी फिर इस तरह 2 असाइनमेंट्स और 2 क्विजेस हो जाएंगे, ठीक है। बिफोर मिड मैंने आपका इतना ही काम असाइनमेंट और क्विजेस का लेना है। अगर मुझे लगा कि नहीं भी ज़रूरत है या ये है कि अभी टाइम है हमारे पास, तो फिर हो सकता है कि मैं आपके पास और असाइनमेंट और क्विज दे दूं, लेकिन मैंने मिड तक का जो है, लेकिन अभी कोर्स एंड नहीं हुआ, चैप्टर 1 और कराऊंगी, आगे उसकी असाइनमेंट और क्विजेस वगैरह लूंगी, लेकिन ये है कि ये मेरा मिनिमम क्राइटेरिया था कि मैं बिफोर मिड आपसे 2 असाइनमेंट और 2 क्विजेस ले लूं। जी कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट पूछें। मैम सारे क्वेश्चन करने 6 क्वेश्चन है स्टूडेंट, सारे करेंगे,
लेकिन एक्सरसाइज 2.5 मैम कैसी बाकी है जी, बाकी एक्सरसाइजेस के भी क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है ना। चले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके अंदर कोई ऐसी वो मुश्किल तो नहीं है स्टूडेंट। अरे मैं अभी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा जी, लेक्चर नंबर 9 है। इसमें भी हाँ क्वेश्चन तो आपके पास ज्यादा ही बन जाते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना। जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज है, इसके तो सारे मैंने अभी एक्सरसाइज आपको कराई है, बड़ी आसान है। उसका उतना ही पेज जितनी मैंने तस्वीर खींच के भेजी है ना, है उसके ज्यादा क्वेश्चन। मेरा ख्याल है इस लेक्चर के अंदर नहीं है, बल्कि 10 में 2 एक्सरसाइजेस हैं। हाँ जी, ये देखिएगा, ये यहाँ पे स्टूडेंट ये स्टार्ट में है। एक मिनट, ये देखें 2.5 में 2.4 के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको अभी 36 तक कराए ना, उसमें जो मैंने 2 33 और जो 2 क्वेश्चन नहीं करवाए वो छोड़ दीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन इसमें नहीं कराए। तो जी मायरा, आप क्वेश्चन करें। क्या ऊंची बोले स्टूडेंट, आवाज नहीं आ रही। मैम ये जो 2.4 है इसमें क्वेश्चन नंबर 37 से आगे करने हैं। 2.4 में क्वेश्चन नंबर 37 से आगे जी स्टूडेंट, 37 से आगे जो, हाँ जी ये करने हैं आपने। नहीं 36 तक ही आपने करने हैं, 35 तक करने हैं बस इसमें 2.4 में। और मैम ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 1 से 5 एक्सरसाइज 2.4 की आप बात कर रही हैं? यस मैम। आप नहीं थे स्टूडेंट, ये मैंने सारे स्टूडेंट्स को पहले बताया है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखिए टाइम पे स्टूडेंट आप लोग आया करें। वैसे आप मेरी अब रिवाइज्ड वाली वीडियो को चेक कीजिएगा, इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस का आपको अच्छी तरह से डिटेल बताई है। आप रिकॉर्डिंग आप चेक कीजिएगा मायरा, ठीक है। वैसे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। yx इज इक्वल टू mx प्लस k, ये आपका k है। अब आपने मेरी जो रिकॉर्डिंग है ना वो अच्छी तरह से सुननी है। उसमें मैंने इस एक्सरसाइज को, जो पिछली रिकॉर्डिंग है उसमें एक्सप्लेन करके बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस में कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा, ठीक है। ये है आपके पास m है, तो ये y इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसके अंदर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा जी, मैं जरा एक्सरसाइजेस आपको स्टूडेंट थोड़ी सी शो कर रही थी कि कौन कौन सी हैं आपके पास। चैप्टर नंबर 2 की तमाम एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपके असाइनमेंट में शामिल है। ये 2.4 की जितनी मैंने तस्वीर आपको खींच के भेजी है, जितने मैंने कराए हैं, ठीक है। और सिमिलरली आप देखें, ये तो हो गया 8 9, आगे 7 की तरफ आते हैं हम। तो उसमें बता देती हूँ आपको कौन सी एक्सरसाइजेस थी। 2.1 से देखें तो ये आपको लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में जितना मैंने काम करवाया हुआ है ना, ठीक है। आपसे 24 तक शायद क्वेश्चन कराए हुए हैं, या जितने भी कराए हैं, ठीक है, उतने, ठीक है। 2.2 में भी आप देखिएगा लीनियर और नॉन लीनियर, और इसके अलावा नीचे थोड़े से मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको जितने भी कराए थे वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं लेक्चर नंबर, ये आपको 2.2 के मैंने 3 सेक्शंस थे, ठीक है। एक में आपने एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालना था, दोनों में 1 से 36 तक कोई खास काम नहीं था, आपने एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालना था। और ये लेक्चर नंबर मैं अभी आपको 6 की तरफ लेकर आती हूँ, तो उसके अंदर पूरी एक्सरसाइज दोबारा मैंने तस्वीर खींच के लगाई हुई थी इसमें। हाँ जी, जी ये तो लीनियर और नॉन लीनियर है। हाँ जी, ये तो 2 लेक्चर नंबर 6 है, और लेक्चर नंबर 7, और लेक्चर नंबर फिर 8 होगा। हाँ जी, लेक्चर नंबर 8 में आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट, एक मिनट। उसमें ये जिससे 2.1 2.2 3 4 5 6 जितने क्वेश्चन है ना, इसमें ये होगी आपके पास फुल एक्सरसाइज। हाँ जी, ये देखें 2.3 आ गया ना, 2.3 आ गई, एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। जितने भी आपके पास लेक्चर्स हैं ना स्टूडेंट, सारे देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 5 देख लेते हैं फिर, ठीक है। ये इस लेक्चर नंबर 5 में तो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइजेस थी, ठीक है। तो मैंने सारे दी हुई हैं, जितना जितना मैंने काम कराया हुआ ना आपसे, उतना उतना ही। एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म थे, ये तो आपके पास 1 चैप्टर की है ना। हाँ जी, लेक्चर नंबर 5 को छोड़ के 6 7 8 9 10 को आप देखिएगा। चैप्टर नंबर जिस एक्सरसाइज, जिस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस मैंने कराई हुई हैं वो आपके पास वो होंगी, ठीक है। ये आ गया लेक्चर नंबर 6 आ गया। ये एक्सरसाइजेस स्टूडेंट आप सर्च कर लीजिएगा, मैं कोई एक आधा पेज स्किप कर रही हूँ, ठीक है। और इसकी यही आपकी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और ये आपके अपने मिड की तैयारी के तौर पे आप लोगों ने करना है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, मैं अब इस क्लास को लीव कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। ओके।